हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन ऑफ हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं अगर आप, तो आप हमारी वेबसाइट www.helloscholar.in पर जाकर बुक्स, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ्स अवेल कर सकते हैं। चलिए, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, रिसेंटली हु हैज वन जापान ग्रैंड प्रिक्स 2022। जापान ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? मैट वर्स्टैपेन, वेल्टरी बोटास, चार्ल्स लेक्लर्क, लुइस हैमिल्टन। ये सब मोटर रेसर्स हैं। इन सब में से किसने जीता है? जल्दी बताइए। ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन है। मैक्स वर्स्टैपेन इज लाइक फायर। वो 2022 में बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स उन्होंने जीते हैं। ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है बच्चों? ये है मोटर रेस। मोटर रेस जो कि कंट्रीज में होती है। मोटर रेस जैसे F1 होती है ना, वो वैसे स्पोर्ट्स कार्स वाली वैसी मोटर रेस होती है ये। ठीक है, और बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, कंपनीज पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे लाइक रेस और फिर जीतता है जो वो है मैक्स वर्स्टैपेन, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने 2022 में बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इज होस्टिंग द मल्टीनेशनल जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज जेड। मानेसर एंटी टेरर 2022 ये इस एक्सरसाइज का नाम है। ठीक है, मानेसर anti-terror exercise 2022 under the framework of Shanghai Cooperation Organization regional anti-terrorist structure। ठीक है, इसके अंदर रैट्स के अंदर जो कि SCO का है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसका है, उसके अंदर उसके गाइडलाइंस और उसके हिसाब से मानेसर एंटी टेरर 2022 जो है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, अब SCO was established in which date? जो हमारे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? जून 2002, जून 2001, जून 2006, 15 जून 2004। डेट तो सेम ही है, ईयर कौन सा है? तो बच्चों 15 जून 2001 इज द करेक्ट ऑप्शन। इस दिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, अभी एक्चुअली है क्या? ये है यूरेशिया का। यूरेशिया क्या हो गया? रशिया हो गया, इंडिया हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ये पूरे कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, बहुत बड़ी यानी कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। क्या है ये? वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है बच्चों, कब एस्टैब्लिश हुई? 15 जून 2001। इनिशियली इसमें 5 मेंबर्स थे, फिर बाद में इसका जो मेंबरशिप है वो दिया गया पाकिस्तान को, इंडिया को, फिर ऐसे बाद में इनका जो मेंबरशिप है वो बढ़ती गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि इसमें से आपका एक और क्वेश्चन बनता है विच इज मानेसर एंटी टेरर 2022। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फेलिस एल्बर्स has been named as the FIH Player of the Year 2021-2022 in the women's category. She belongs to which country? कौन से देश से इनका ताल्लुक है? नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर कनाडा? कौन से देश की हैं ये? जल्दी बताइए। द करेक्ट ऑप्शन इज नीदरलैंड्स। ये बिलोंग करती है नीदरलैंड्स को। ठीक है, अब चलो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है ये तो हमने देख लिया, बट ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं बच्चों? तो ये बिलोंग करती हैं हॉकी से। ठीक है, शी बिलोंग्स टू हॉकी और ये वर्ल्ड की बेस्ट वुमेन हॉकी प्लेयर हैं आज के टाइम की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन चंद्रयान 2 an attempt was made by ISRO scientists to land the lander and the rover.
near the north pole region of the moon, near the eastern side of the moon, near the western side of the moon, near the southern south pole region of the moon. कहाँ पर अटेम्प्ट किया गया था, मतलब कोशिश की गई थी लैंडर को लैंड करने की, रोवर को लैंड करने की, कहाँ पे कोशिश करी गई थी, कौन से रीजन में? तो बच्चों ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट विच सेज साउथ पोल रीजन। अच्छा, अब साउथ पोल ही क्यों? देखो, जो मार्स है ना, उसका जो साउथ पोल रीजन है ना, वहां पे लैंड करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे अटेम्प्ट जो है वो फेल ही हो जाते हैं, बहुत सारे कंट्री के बहुत सारे अटेम्प्ट फेल हुए। हमारा जो ये वाला रीजन है ना, ऊपर वाला रीजन, नॉर्थ पोल वाला रीजन, ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड, ये पूरा एक्सप्लोर हो चुका है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। अब उन्हें एक्सप्लोर करना है सदर्न रीजन ऑफ द मून। वहां पे लैंडिंग है बड़ी मुश्किल, वहां पे बहुत सारे ऐसे फिर मिशंस और अटेम्प्ट्स जो है वो होते रहते हैं ताकि रोवर जो है वहां पे लैंड हो जाए। तो इंडिया ने भी कोशिश करी थी अपना लैंडर को सदर्न पोल में लैंड करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेनिस स्टार नोवाक जोकोविक won his 90th ATP title in the finale of Astana Open held in। कहाँ पे हुआ? ईरान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। जो हमारे लॉन टेनिस स्टार हैं नोवाक जोकोविक, उन्होंने अपना 90th, भैया 90th, कुछ टाइम में तो वो सेंचुरी मार देंगे एटीपी टाइटल्स की। वो जीता अपना एटीपी टाइटल कहाँ पे? अस्थाना ओपन्स में। अभी कौन से देश में कंडक्ट करवाया गया था? जल्दी बताइए। कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। कजाकिस्तान में इसको कंडक्ट करवाया गया था। एटीपी का मतलब क्या हुआ? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। जैसे बीसीसीआई है वैसे ये एटीपी है, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। चलो अब ये क्या करते हैं, ये जो है मतलब इनका नाम जो है वो रफाल नडाल, नोवाक जोकोविक और एक और है हमारे रॉजर फेडरर, है ना, ये सब बहुत बड़े बड़े टेनिस प्लेयर्स हैं, इन सब के साथ इनका नाम जो है वो लिया जाता है। मोस्ट टाइटल विनिंग प्लेयर्स इन द फील्ड ऑफ लॉन टेनिस। लॉन टेनिस और टेबल टेनिस में कंफ्यूज मत होना, ये लॉन टेनिस के स्टार्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ऑन। कौन से दिन में ऑब्जर्व किया गया था, या कौन से दिन पे सबसे पहले कौन से साल में सेलिब्रेट किया गया था? डेट सेम है, 10 अक्टूबर 1992, 1995, 1994 या 1996। The correct option is 10th of October 1992। सबसे पहले वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 1992 में सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। अच्छा, लेकिन अब इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं। वो ये है कि एक फेडरेशन है, उसका नाम है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, ठीक है, WFMH, ठीक है। ये क्या करती है? इसके एक जनरल सेक्रेटरी थे, उनका नाम था जनरल सेक्रेटरी, उनका नाम था रिचर्ड। उन्होंने 1992 में कहा कि हमें 10th अक्टूबर को एज मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करना चाहिए। मेंटल हेल्थ डे का पीछे का पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि पूरी दुनिया को बताओ कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंसान मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, बेटर फील करेगा, तो वह शारीरिक तौर पर भी बहुत अच्छा काम कर पाएगा। कोई भी डे किसी भी थीम के बिना अधूरा है ना, डे है तो थीम तो होगा ही। तो इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। यानी कि हम सबको मेंटल हेल्थ को और हमारी मेंटल वेल बीइंग को ग्लोबल प्रायोरिटी के तौर पर लेना चाहिए, हल्के में नहीं कर देना चाहिए। सारी किसी को इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस इसका समझना चाहिए कि भैया मेंटल हेल्थ जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हमारी फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेटियां बने कौशल has been recently launched by SBI, Ministry of Women and Child Development, Reserve Bank of India, Ministry of Youth Affairs and Sports। किसने लॉन्च किया ये बेटियां बने कौशल? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, वुमेन एम्पावरमेंट में है भैया, जल्दी बताओ। ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। समझे बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है? हमारी स्मृति ईरानी जी है ना। मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन है? हमारे अनुराग सिंह ठाकुर जी है ना। चलिए, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये कैंपेन ये लॉन्च किया गया, इसकी मीटिंग जो है ये कब लॉन्च किया गया? ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड डे फॉर गर्ल चाइल्ड, इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड, यानी कि आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड। ठीक है बच्चों, उस ओकेजन पे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बेटियां बने कौशल लॉन्च किया। अब इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है ताकि इक्वल पार्टिसिपेशन दिख सके। इक्वल पार्टिसिपेशन कब दिखेगा बच्चों? इक्वल पार्टिसिपेशन दिखेगा जब लड़कियां को भी वो सारे प्रोफेशंस आते होंगे जो मेजरली बॉयज या फिर मेन प्रैक्टिस करते हैं या उसमें काम करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, एरोनॉटिक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें कि वुमेन जो है वो नहीं पार्टिसिपेट करती। तो क्या करना है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा? उनको अपस्किल करके। ठीक है, उनको अपस्किल करके। तो ये सॉरी, तो ये लॉन्च किया गया। ठीक है, अब इसको कौन अटेंड करेगा? इसको कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस अटेंड करेगी? इसको अटेंड करेगी ऑब्वियसली MWCD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। NCPCR अटेंड करेगी इसको। फिर MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो इसको अटेंड करेगी। और कौन अटेंड करेगा? गर्ल्स, पूरे इंडिया से गर्ल्स, पूरे इंडिया से यंग वुमेन जिन्होंने की पार्टिसिपेशन ऐसे फील्ड में किया है, ऐसे फील्ड में लैंडमार्क हासिल किया है कि भैया इस फील्ड में सिर्फ बॉयज रहते थे लेकिन लड़कियां भी ये काम कर सकती हैं। ठीक है, ये चीज इस वजह से इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि भैया इक्वालिटी है। जरूरी नहीं है कि एक प्रोफेशन को ऐसा बना ही दिया जाए कि भैया ये सिर्फ बॉयज के लिए है और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए, अब मैंने आपको बताया इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड। अब उसकी थीम भी तो जरूरी है, वुमेन एम्पावरमेंट है भाई, थीम कैसे नहीं जरूरी है। थीम है इसकी 2022 की, आवर थीम बहुत अच्छी है, आवर टाइम इज नाउ, यानी कि हमारा जो टाइम है वो आ चुका है। आवर राइट्स, हमारे अधिकार, एंड आवर फ्यूचर। समझे, हमारा टाइम अब आ चुका है और हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, ये आपका यूट्यूब चैनल है, आप इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, तो इस यूट्यूब चैनल पे आप जाकर अटेंड कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू मलखम। मलखम क्या है? मलखम आप देख सकते हैं फोटो में, ये एक तरीके का एरियल योगा है ना। तो इसकी दो स्टेटमेंट है। 3 popular versions of Malcolm are practiced using शीशम पोल, केन एंड रोप। ठीक है, 3 तरीके से मलखम जो है प्रैक्टिस किया जाता है। ऑन April 9, 2013, इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश डिक्लेयर्ड मलखम द स्टेट स्पोर्ट, यानी हर एक राज्य का अपना अपना एक खेल होता है नेशनल, जैसे हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है, जैसे हमारा नेशनल बर्ड है ना, ऐसा ही नेशनल जो स्टेट होता है ना, स्टेट का स्पोर्ट होता है, स्टेट की बर्ड होती है, ऐसे होता है। तो वैसे ही कौन से जो मध्य प्रदेश है उसने मलखम को अपना स्टेट स्पोर्ट डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नाइदर 2। जल्दी बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।
दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। अब इससे आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है, वो है मलखम कौन से राज्य का स्टेट स्पोर्ट है, राज्य खेल है, तो वो है मध्य प्रदेश का। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, मध्य प्रदेश का। एम फॉर मलखम, एन फॉर मध्य प्रदेश। ठीक है, एम फॉर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय भी होता है, बट वहां पे मत जाना, नॉर्थ में, सेंटर में ही रहना, है ना। हमारा जो देश है उसके दिल में रहना, उसका दिल है मध्य प्रदेश, वहां पर पड़ता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट है मलखम। फाइन, चलिए, और 3 तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, शीशम, पोल, केन एंड रोप। और एक और चीज, मलखम जो है वो इस बार जब टोक्यो ओलंपिक्स होंगे ना, तो उसको ओलंपिक्स में भी खेला जाएगा, एक स्पोर्ट्स के तरीके से, ना कि सिर्फ एक परफॉर्मेंस के तरीके से, बट एक स्पोर्ट्स के तरीके से। जैसे मैचेस होते हैं वैसे उसके भी मैचेस होंगे, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि उसको अब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, एक्सेप्टेंस मिल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ। इट इज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15 जून 2001। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ SCO। कौन सी स्टेटमेंट सही है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नाइदर 2? जल्दी बताइए बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ओनली 1। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ SCO, तो भाई गलत है, इंडिया मेंबर है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, वो जून 2001 में एस्टैब्लिश किया गया था। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, हु वाज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल? इंडियन गवर्नर जनरल जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बने, इंडिया को जब आज़ादी मिल गई तब वो बने। राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबैटन, डॉक्टर BR अम्बेडकर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, मुझे पता आप कंफ्यूज हो जाओगे। लॉर्ड माउंटबैटन आपको लग रहा होगा, बट ये गलत है। द करेक्ट ऑप्शन इज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये बने थे इंडिया के इंडियन गवर्नर जनरल जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी उसके बाद। ठीक है, चलिए, अच्छा, अब गवर्नर जनरल की बात ही हुई है तो अब हम बात कर ही लेते हैं अच्छे से। इंडिया के सबसे पहले, ब्रिटिश इंडिया के सबसे पहले गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन रहे? जल्दी बताइए। अगर हम उनका नाम लेते तो वो हैं हमारे हेस्टिंग्स साहब। उन्होंने हेजिटेट नहीं किया और वो बने फर्स्ट गवर्नर जनरल। अगर बात करते हैं फर्स्ट ऑफिशियल गवर्नर जनरल, ठीक है, तो फिर नाम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। ठीक है, तो नाम आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो थे फर्स्ट ऑफिशियल गवर्नर जनरल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लास्ट वाइसरॉय, लास्ट वाइसरॉय कौन थे? वो थे हमारे लॉर्ड माउंटबैटन, माउंटबैटन। ठीक है, वो थे हमारे लॉर्ड माउंटबैटन, ये थे हमारे लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड? चलिए, I hope you liked the session. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Stay connected with us. If you have any feedback, you can give us in the comment section. Thank you everyone.